प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो भाई आज का जो वीडियो है ये होने वाला है आपका 12th फिजिक्स के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला के ऊपर। यानी कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें फिजिक्स के सूत्र चाहिए। आखिरकार एक चैप्टर वाइज जो कि मतलब सीरियल से एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दीजिए जिससे कि हम लोग जो न्यूमेरिकल है उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो भाई ये वीडियो आपके सामने आपकी डिमांड पर आया है, तो इस वीडियो को आप लोग प्यार दिखाइएगा, यानी कि वीडियो को लाइक वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कर दीजिएगा, ताकि अगर आप जो है अपना रिस्पांस अच्छा देंगे तो मैं आपके लिए आपकी डिमांड पर वीडियो लाता रहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर संपूर्ण बुक के आज के इस वीडियो में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला चैप्टर देख सकते हैं आपके सामने है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेगा, एक एक फार्मूला यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पर आपके सामने है कूलाम का नियम। सबसे पहली बात, कूलाम का नियम आपके देखिए थ्योरी में भी आता है, लेकिन फार्मूले की हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सूत्र बताने वाला हूं। तो कूलाम का नियम क्या होता है, देखिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले फार्मूले की। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इससे भी न्यूमेरिकल जो है आता है, तो मतलब वही फार्मूले बताऊंगा जिनसे न्यूमेरिकल आपके आते हैं। तो E बराबर होता है F/Q, ठीक है, जहां E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F आपका जो बल होता है, ठीक है, और Q क्या है आवेश है। चलिए इसके बाद देखो अगला सूत्र आपका आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद अगला सूत्र देखो, नेक्स्ट आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि होता है P = Q × 2L। तो P क्या है भाई, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और Q आपका आवेश हो गया, 2L क्या हो गया, लंबाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है। इसके बाद देखो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में आपको पता है कि यहाँ पर होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³, जो कि आपको पता है, मैं इसको पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको सॉल्व कराया हूँ। तो ये अच्छी स्थिति का हो गया। इसी के साथ एक होता है आपका निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³। तो इसमें दोनों में फर्क क्या है, देखो याद कर लेना, यहाँ पर 2 लगा है और इसमें केवल और केवल P है, इतना फर्क है, बाकी दोनों सेम है। इसके बाद देखो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो ये होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है, जहां P क्या है द्विध्रुव है ना, और टाउ क्या है भाई बल आघूर्ण है, और साइन थीटा, थीटा आप जानते हैं एंगल यानी कोई कोण होगा, और E आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ऐसे ही गॉस की प्रमेय जो कि होता है आपका फाई E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखो अगला फॉर्मूला तो यहाँ पर आता है आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा आपका क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं वैद्युतशीलता जो भी है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है निर्वात में। अब यहाँ से फर्स्ट चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समाप्त होते हैं। इसके बाद अब आपका स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे कौन कौन से फार्मूले देखे, एक एक चैप्टर वाइज लाया हूं, ताकि मतलब आपको जो कंफ्यूजन रहती है ना कि कहां से कौन सा आएगा, कौन सा हम तैयार करें, कितने फार्मूले हैं, वो चीज़ आपको नहीं रहेगी। सिर्फ वीडियो को पूरा देख कर जाओ, और अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाएंगे तो थोड़ा सा मेरी हेल्प होती जाएगी। तो इतना जरूर कर देना आप लोग। बाकी आपको मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V = W/Q0। इसी प्रकार से बिंदु आवेश के कारण विभव जो कि होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो ये दो फार्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इसके बाद अगला फार्मूला कौन सा आता है, तो नेक्स्ट आपका आता है द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव, जो कि है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। देखो ये क्या है, अच्छी स्थिति में विभव का है। अभी तक हम अच्छी स्थिति तीव्रता के लिए पढ़ रहे थे, अच्छी और निरक्षीय स्थिति, वो किसमें, तीव्रता के लिए, लेकिन यहां पर क्या है तो विभव के लिए। तो अच्छी स्थिति में आपका ये होता है, और अगर निरक्षीय स्थिति पूछेगा तो भाई विभव क्या होता है, फिर शून्य हो जाता है निरक्षीय स्थिति में, ये फर्क है। इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर देखो दो बिंदु आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो कि होता है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी, केवल और केवल R, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये हो गया किसके लिए है, तो ये देखिए सामने पूरा थ्योरी लिखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरा स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ें लिखी हैं, ताकि आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना रहे कि आखिरकार फार्मूला कौन सा है, कैसा है। अब देखो इसके बाद वैद्युत धारिता का, तो ये तो आपको पता है C = Q अपॉन V, जहाँ C आपका संधारित्र की धारिता है, Q का आवेश है, V आपका विभव है ना, प्लेटों के बीच जो विभव होता है प्लेटों में, वो आपका हो गया। विलगित गोली चालक की धारिता अगर ज्ञात करनी हो तो ये सूत्र लगता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R, ठीक है, R आपकी रेडियस होती है गोले की, यानी गोले की त्रिज्या है।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर ज्ञात करनी होगी तो भाई ये होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहाँ D क्या है भाई, प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी है। ठीक है, दो प्लेटें होती हैं जैसे, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और A आपका प्लेट का जो एरिया है, क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, अगला फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो कि होता है W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 या बोल सकते हैं या फाई लगा लीजिए माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो घुमाने में किया गया कार्य मतलब कि जब आप किसी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाएंगे तो आपके उसमें दो अलग अलग एंगल लिए जाएंगे, मतलब यहाँ पर दोनों अलग अलग थीटा की वैल्यू रहेंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखो अगला आपका फॉर्मूला यहाँ से देखिए आता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र यहाँ पर देखिए 3 प्रकार से लगते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो जिस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा उसी के हिसाब से आपको मतलब यूज करना है। ठीक है ना, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आवेश और विभव दिया गया तो फिर ये सूत्र लगेगा। अगर मान लो कि आपके पास संधारित्र की धारिता और विभव दिया गया तो फिर ये सूत्र लगेगा। ठीक है ना, जिस हिसाब से मतलब समझ गए होंगे आप लोग। तो ये 3 सूत्र हैं, तीनों को आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा अगर हो सके तो। बाकी मैं आपको इसका देखिए लास्ट में बता दूंगा PDF कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग अंत तक बने रहेगा। ये सारे फॉर्मूले का PDF भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो बने रहना, लास्ट में बताया जाएगा आपको। अब देखो लास्ट यहां पर हाँ सूत्र की बात करते हैं पहले। संधारित्रों का संयोजन, और हो सके तो यार एक बार लिख के याद करो, क्योंकि देखो आपको मैं अगर चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा तो आप वो उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे, लेकिन वीडियो के साथ साथ अगर लिखते जाओगे तो थोड़ा प्रैक्टिस होती जाएगी, है ना। तो संधारित्रों का संयोजन जो कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 प्रकार से होता है। तो देखो श्रेणी क्रम में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 1/C3 ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, जितने संधारित्र की धारिताएं होंगी उतने जोड़ते जाएंगे। समांतर क्रम में सेम होता है, C बराबर C1 प्लस C2 C3 C4 ऐसे करके जोड़ते जाना है। तो ये समांतर होता है। ठीक है ना, इतना डिफरेंट है। प्रतिरोध में और यहाँ पर संधारित्र में फर्क होता है। देखो प्रतिरोध होता है तो यहाँ पर आपका श्रेणी क्रम में इस प्रकार का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2, है ना, कंफ्यूज मत होना, दोनों का डिफरेंट है अलग अलग। इसके बाद आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व जो कि होता है U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब अगला चैप्टर है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका वैद्युत धारा है। तो यहाँ से कौन कौन से देखो सूत्र हैं। वैद्युत धारा के लिए आपका यहाँ पर 3 प्रकार से सूत्र लगता है। कौन कौन सा, तो I बराबर Q अपॉन T। अब मान लो आपको Q निकालना तो क्या करेंगे, Q बराबर I इंटू T कर देंगे। अगर आपको क्वांटमीकरण सिद्धांत पता होगा तो Q बराबर NE होता, तो यहाँ पर NE करके अपॉन T, जिस हिसाब से वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा वही फार्मूला लगा के रख दो और एकदम निकाल के चले आओ। ठीक है ना। धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध देखो इस प्रकार से होता है, J बराबर I अपॉन ये सूत्र होता है, ये धारा घनत्व है J। और अब दोनों में संबंध अगर रिलेशन ज्ञात करना तो ये सूत्र लगाना, J बराबर NE VD, जहाँ VD क्या है, डिप वेलोसिटी यानी कि आपका अनुगमन वेग होता है, और J आपका धारा घनत्व होता है। ये सूत्र हो गया। गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता के लिए आपका J इक्वल टू सिग्मा इंटू E होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आओ नेक्स्ट होता है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा इस प्रकार से 2 सूत्र हैं। देखो यहाँ पर मैंने सूत्रों को अलग अलग प्रकार से लिखा, मतलब कि जिस हिसाब से पूछे उसी हिसाब से लिख के चले आओ आप लोग। वैद्युत ऊर्जा W इक्वल टू Q इंटू V, या आप लोग इसी को लिख सकते हैं W बराबर VIT, जहाँ की आपको पता है कि जो आपका I इंटू T होता है किसके लिए होता है, तो आवेश यानी Q के लिए होता है। ठीक है ना, Q की जगह पर I इंटू T हो गया, वही चीजें हैं। शक्ति के लिए अगर पूछे तो P बराबर W अपॉन T, ठीक है ना, जहां W क्या है, कार्य होता है। P बराबर VI ये भी होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, या P बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है। जिस हिसाब से मैंने बताया कि अगर जरूरत पड़ती है वैसे ही लगाओ, और जरूरत कैसे पड़ेगी तो भाई न्यूमेरिकल में वैल्यू दी रहेंगी, तो भाई आप समझ जाएंगे ना इतना चीजें अगर याद रहेगा, तो इसीलिए तो बता रहा हूं, तो इनको याद करो। किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा जो कि इस प्रकार से निकाली जाती है, यूनिट आप जानते हैं, जो आपके घरों में बिजली यूज होती है तो मीटर लगा होता है ना, उसमें यूनिट बोलता है ना कि 50 यूनिट 100 यूनिट, तो उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर होता है वोल्ट एम्पियर और घंटा तीनों गुणा करा के 1000 का भाग, तो ये होता है किलोवाट घंटा में। ठीक है ना। ऐसे ही विद्युत वाहक बल अगर ज्ञात करना है EMF, तो यहाँ पर आप जानते हैं ये देखिए E जो है यहाँ पर विद्युत वाहक बल के लिए है, तो I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r कैपिटल R। अब इनमें स्मॉल r जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है और कैपिटल R आपका प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, आप जानते हैं। ये एक दूसरा फार्मूला है, E इक्वल टू I R प्लस IR, दोनों में फर्क ना, एक स्मॉल और एक कैपिटल। एक दूसरा ये हो गया E बराबर V माइनस IR, और एक आपका यहीं पर प्लस भी हो सकता है, जिस हिसाब से जरूरत पड़े, मैंने फिर से बता दिया आपको। व्हीट स्टोन सेतु के लिए होता है, देखो ये 4 प्रतिरोध होते हैं, एक अज्ञात रहता है, तो एक को ज्ञात करने के लिए तो आपका ये संतुलन की अवस्था में P/Q इक्वल टू R/S होता है। अब अगर अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना तो आपको S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L गुणे 100 R, ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है।
ऐसे ही देखो नेक्स्ट यहाँ पर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर से, इसमें देखो पहला आपका बायो सेवर्ट का नियम ही आता है। तो बायो सेवर्ट का नियम देखिए कहता है यहाँ पर डेल्टा V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर आपको ये सारी चीजें नियम में मैंने बताया कि जहाँ पर आई आपकी धारा है जो अल्पांश में बह रही पूरे के पूरे एक वायर में, डीएल आपका अल्पांश की लंबाई है, थीटा आपका एंगल है, और आर आपका क्या है अल्पांश से जो एक बिंदु P है जहाँ पर तीव्रता जो भी चीजें हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात कर रहे हैं उसका आपका क्या होता है दूरी होती है आर। अब यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध, तो ये होता है सी के बराबर यानी प्रकाश के चाल के बराबर, ये लिखा है आपके सामने अंडर रूट के अंदर। अब देखो नेक्स्ट है परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये होता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2, ये सूत्र लगता है, ठीक है ना। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए होता है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एम्पियर का परिपथीय नियम ये होता है आपका रेखीय समाकलन जो कि बंद परिपथ के लिए होता है इस प्रकार से बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये इसका होता है म्यू नॉट का आई गुना, है ना, ये हो गया। अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको ज्ञात करते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर से, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ो, अगला है लॉरेंज बल। देखो लॉरेंज बल होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये लॉरेंज बल का सूत्र है। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल जो कि होता है F इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, तो ये होता है F अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई वन और I2, ठीक है, अपॉन आर। तो ये किसके लिए है, तो दो समांतर धारावाही, ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको कराया है मैंने, तो ये आपका हो गया। ऐसे ही अगले सूत्र पर आते हैं, तो नेक्स्ट आपका देखिए चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अगर ज्ञात करना है तो W बराबर होता है एम बी, एम क्या है चुंबक का द्विध्रुव होता है, ठीक है ना, एम वी, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो एम बी 1 माइनस कॉस थीटा होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण तो होता है टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक एक चैप्टर के सामने आपके सामने है पूरा, ठीक है ना। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखो किसी परिपथ में उत्पन्न ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, तो ये आपका इस प्रकार से E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फैराडे के नियम आपने पढ़े होंगे तो वहीं से ये है, ठीक है। यदि फेरों की संख्या अगर इसे में n लगा दे तो फिर आपका n में क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये तो ये बनेगा। स्वप्रेरण गुणांक के लिए आपका सूत्र लगता है L इक्वल टू माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार से होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए आपको यहाँ पर जानते हैं कि स्वप्रेरकत्व को L से और अन्योन्य प्रेरक गुणांक को M से, इस प्रकार से ये बन जाता है। ऐसे ही सॉरी यहाँ पर क्या है एक I होगा, ठीक है, एक T है, दोनों को हमने T कर दिया है। तो याद रखना किसी कुंडली में संचित ऊर्जा अगर ज्ञात करनी है तो U इक्वल टू 1 अपान 2Li स्क्वायर, इस प्रकार से फॉर्मूला लगता है। इसी के साथ अगला देखो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ये सूत्र लगेगा। नेक्स्ट सूत्र पर आते हैं, तो अगला चैप्टर स्टार्ट होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में देखो आप लोग यहां पर है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसमें देखो IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, तो I अपॉन अंडर रूट 2, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, तो इसको कर लीजिएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टता का RMS, तो यहाँ पर V बराबर V RMS इक्वल टू होता है V नॉट अपॉन अंडर रूट 2, ये आपका वोल्टता के लिए और ये आपका धारा के लिए, दोनों में फर्क है V और I, इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण जब आपको ज्ञात करना तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है, ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति होती है। अगर वोल्टता ज्ञात करनी तो V बराबर V नॉट या V0 साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से लगता है। प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करने के लिए XL बराबर ओमेगा L होता है, यहाँ L क्या है प्रेरक कुंडली होती है, कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है जिसका मात्रक आप जानते हैं हेनरी में होता है, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अगर LR परिपथ है तो इसकी प्रतिबाधा ज्ञात करनी तो ये सूत्र लगाएंगे Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अगर आपका LCR परिपथ है मतलब कि ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और संधारित्र और प्रतिरोध तीनों हो, तो फिर आपको ये सूत्र लगाना है प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। कालांतर ज्ञात करें तो tan फाई बराबर होता है XL अपॉन R, इस प्रकार से कालांतर। अब देखो कालांतर के लिए ये होता है tan फाई इक्वल टू XL अपॉन R। अब इसी के साथ ट्रांसफार्मर की अगर हम
बात करें तो ट्रांसफार्मर के लिए आपका NS/NP VS/VP ये होता है, जहां S आपका सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली है और P आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली के लिए है, ठीक है ना। ऐसी बात कर लेते हैं दक्षता अगर ज्ञात करनी है तो ट्रांसफार्मर की, तो ये सूत्र लगेगा आपका, है ना। S/P यही हो गया सेकेंडरी और प्राइमरी यानी कि द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली के लिए, ठीक है। बाकी आप समझ लीजिएगा। तो ये होता है, और शक्ति गुणांक आपको ज्ञात करना अगर तो ये होता है cos φ = R/Z। अब इसके बाद आपका अगला चैप्टर देखो आता है यहाँ से वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें ज्यादा फार्मूले नहीं है लेकिन फिर भी कुछ है तो इनको देख लो। तरंग अगर याद करनी तो लैम्डा बराबर c/ν, है ना, ये होता है। आवृत्ति होती है, इसको बोलते हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात ये होता है E0/V0 = C, ठीक है, ये हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना तो ये आपका ये सूत्र लगेगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए अगर समीकरण ज्ञात करना तो ये आपका ये वाला सूत्र लगेगा, जो कि आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो हमारी बुक है पहली वाली पार्ट 1, इसके सारे फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं एक वीडियो में। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट बुक यानी कि दूसरी वाली जो आपकी किताब है इसके भी इंपॉर्टेंट सूत्र चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। अगर वीडियो को लाइक मिलेंगे तो हम लोग जरूर आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, मतलब इस वीडियो के रिस्पॉन्स के अनुसार। अब बात करते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको इनका PDF कैसे मिलेगा और जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ कैसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूले, सारी चीजें मात्र 100 रुपए यानी कि 99 रुपए में आपको मिलेगा इस नंबर पर। तो मैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि नंबर है आपके सामने 9511470534। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम सीमित ऑफर है, ठीक है ना। और ये फार्मूले भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।